सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक सेंटेंस है, काम ही पूजा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने काम को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देता हूँ। मैं अपने काम को पूरे शिद्दत के साथ करता हूँ। मैंने अपने काम को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया है। तो कई बार ऐसी थॉट प्रोसेस से हमारी जो पर्सनल लाइफ है और हमारे मन की शांति है वो पूरी तरह से भंग हो सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जिस काम को हम पूजा ही बोल रहे हैं, जिस काम को हम पूजा कह रहे हैं, वो काम हमारा है क्या? वो काम है हमारा ऑफिस का वर्क। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या वो जो काम हम कर रहे हैं वो क्या मोरली हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारी मेंटल पीस के लिए अच्छा है? इसका तो हमें पता ही नहीं होता। और इस बात को अगर हम इग्नोर भी कर दें तो दूसरी बात यह है, अगर हम काम को ही ज़िंदगी बना लें, अगर हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसको ही ज़िंदगी बना लें, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ज़िंदगी बना लेते हैं, सपोज़ करो ये ऑफिस है, ऑफिस को ही हमने ज़िंदगी बना लिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइफ की जड़ है वो जड़ हमने कहाँ पे रख दी? ऑफिस में रख दी। तो जो ऑफिस है उसका जो इन्वायरमेंट है वो किसके हाथ में है? वो ऑफिस के बॉस के हाथ में है, वो आपके हाथ में है ही नहीं। और ये इन्वायरमेंट जो आपको आज अच्छा लग रहा है वो कल आपको पॉइजनस भी लग सकता है, वो कल आपको टॉक्सिक भी लग सकता है, वो कल आपको जहरीला भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारा जो इन्वायरमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके बॉस के कंट्रोल में है। तो वो टॉक्सिक कैसे होगा? सपोज करो कि आपने अपने माइंड में ये थॉट दी हुई है कि मेरा ऑफिस ही मेरी लाइफ है। आज के टाइम में सपोज करो सब कुछ सही भी चल रहा है, और उसके बाद एक टाइम आया कि एक और बंदा नया ऑफिस में आया और उसने बॉस की बहुत पैम्परिंग करी, बहुत यानी कि उसकी छोटी तारीफ़ें करी, और वो आदमी काम में इतना बढ़िया भी नहीं था, पर बॉस को वो पसंद आ गया। अब जब प्रमोशन का टाइम आया तो बॉस ने उसको सेलेक्ट कर लिया पर आपको सेलेक्ट नहीं किया। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो नया बंदा आया उसने कुछ रिश्वत दे दी, या उसने ऐसी बात कर ली, मैं थोड़ी सी सैलरी से आपको इतना दे दिया करूँगा, और जो सैलरी आती है वो तो बड़ी मैनेजमेंट से आती है जो हमारे ऑफिस को रन कर रही है, तो मेरी प्रमोशन कर दे, मेरी 10,000 सैलरी बढ़ेगी और बीच में 2,000 मैं तुझे दे दिया करूँगा। तो बॉस ने यस कर दिया, तो आपकी प्रमोशन हुई नहीं, उसकी प्रमोशन हो गई। तो इससे फिर आपको वही ऑफिस जहरीला लगने लगेगा। फिर आप कहोगे भी ये क्या हो गया, मैंने तो इतना शिद्दत से काम किया और ये नकम्मा सा बंदा था और इसकी प्रमोशन हो गई और मेरी हुई नहीं। तो तब वही इन्वायरमेंट जो आपके लिए कभी अच्छा था, वही इन्वायरमेंट अब आपके लिए पूरा टॉक्सिक बन जाएगा। तो अब आपका ऑफिस वहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा। जो आपकी थॉट चल रही थी काम ही पूजा है, ऑफिस ही मेरा घर है, वो सारी थॉट आनी बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव हो नहीं पाएगी, इन्वायरमेंट बिल्कुल बदल चुका है। तो तब आपकी लाइफ एकदम से ध्वस्त हो जाएगी, आपकी मेंटल पीस ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, फिर आपको स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरतें पड़ेगी, फिर आपका सारा सिस्टम हिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब किया क्या जाए? अब ये तो आप जो एक्सटर्नल सिचुएशन है जो ऑफिस में हो रहा है वो तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि उसके बीच तो बॉस आ गया, जो बड़ी मैनेजमेंट है क्या वो सही से ध्यान दे रही है अपने ऑफिस के ऊपर, वो चीज़ें आ गई। ना आप वहाँ तक अप्रोच कर सकते हो, ना आप यहाँ ये समझा सकते हो, क्योंकि सारा कुछ फिक्स्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो आपकी लाइफ की जड़ें थी, रूट्स थी, आपने अपनी ज़िंदगी के रूट्स को आपने ऑफिस में डाल दिया, और ऑफिस ही आपकी लाइफ बन गई, और वहाँ पर एनवायरनमेंट बदल गया, और फिर वो बन गया जहरीला। फिर आपकी जो रूट्स थी ज़िंदगी की वो वही जहर चूसने लगी और आपको भी बना दिया पूरा जहरीला। तो
आपने सिर्फ ये काम करना है जो आपने रूट्स आपने ऑफिस में रखी हुई हैं, वो रूट्स को उठा करके आपने अपनी ज़िंदगी में वापस रखनी है। अगर ये रहेगा तो आपकी ज़िंदगी बैलेंस सी चलती रहेगी। तो फिर क्या होगा, अगर ऑफिस का जहरीला माहौल भी बन चुका है, सपोज करो ऑफिस में आपको सुख नहीं मिल रहा, पर जब आप घर जाओगे एटलीस्ट आपकी जड़ें आपके पास होंगी, तो इससे आप स्टेबिलिटी बनी रहेगी लाइफ में। और जड़ें वहाँ से उठाने का मतलब ये है कि आपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, अपने मेंटल पीस को देनी है। आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, आपकी मेंटल पीस। और ये याद रखिए कि अगर आपकी मेंटल पीस बनी रहेगी तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। यानी कि जो काम ही पूजा वाला कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेंटल पीस है। आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मेंटल पीस होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, अपने आप को काम और बेहतर बनाना होनी चाहिए, आपकी माइंड पीस को डेली बढ़ाना, ये आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं अगर आपका मन शांत है। तो जड़ें उठाने का यही मतलब है। ऐसा नहीं कि आपने मेडिटेशन करना बंद कर दिया, स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट छोड़ दिया, कोई एक्स्ट्रा अच्छी बुक्स पढ़नी बंद कर दी, अच्छे वीडियोस देखने बंद कर दिए और यही सोच लिया जो भी कुछ है ऑफिस ही है, तब तो आप गए। आपने ऐसा नहीं करना। तो आपने अच्छी बुक्स भी पढ़नी है, अच्छे वीडियोस भी देखने हैं, स्पिरिचुअलिटी के टच में भी रहना है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपने मेंटल पीस को भी देनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।